नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एचआर हिंदी क्लासेज में। आज के इस वीडियो में हम कक्षा 10 की पुस्तक से 30 का 5वां अध्याय कृपाराम खिड़िया द्वारा जो रचित राजयारा सोरठा है उनका अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हम कवि का परिचय पढ़ते हैं। कवि कृपाराम खिड़िया शाखा के चारण थे, अर्थात चारण शाखा की कवि माने जाते हैं। इनका जन्म सन 1743 ईस्वी में हुआ था। इनके पिता का नाम जगराम जी था, जो खराड़ी गांव वर्तमान पाली जिले के निवासी थे। सीकर नरेश देवी सिंह एवं उनके पुत्र राव राजा लक्ष्मण सिंह ने इनकी कवि प्रतिभा एवं विद्वता से प्रभावित होकर इन्हें क्रमशः महाराजपुर एवं लक्षणपुरा गांव की जागीरी प्रदान की थी। कृपाराम खिड़िया का रचनाकार संवत 1664 विक्रम संवत के आसपास माना जाता है। उनकी रचनाओं में राजयारा सोरठा काव्य, चालकनेसी नाटक तथा एक अलंकार ग्रंथ के नाम गिनाए जाते हैं। इनमें से राजयारा सोरठा ही वर्तमान में उपलब्ध हैं। राजयारा सोरठा ग्रंथ कवि ने अपने सेवक राजा राम अर्थात राजिया को संबोधित करके लिखा है। राजा राम अर्थात राजिया जो है कवि का विश्वास पात्र एवं सेवाभावी सेवक था। राजा राम निसंतान था, इनके कोई संतान नहीं थी, इसलिए वो बहुत उदास रहता था, मनी मन खिन्न रहता था कि मरणोपरांत कोई उसका नाम लेने वाला भी नहीं बचेगा। इस बात को लेकर वो काफ़ी खिन्न और उदास रहते थे। तब कवि ने उसे आश्वस्त किया, उसको भरोसा दिलाया कि वह अपनी कविता द्वारा उसे अमर बना देंगे, कि सारी दुनिया उसका नाम याद रखेगी। तब कवि ने राजा को संबोधित कर नीति के सोरठे रचने शुरू किए। इसमें लगभग 140 सोरठे मिलते हैं। राजयारा सोरठा राजस्थानी भाषा में संबोधन नीति काव्य की प्रथम रचना मानी जाती है। इसमें डिंगल भाषा का प्रयोग हुआ है। सोरठा छंद है तथा वेण सगाई मुख्य अलंकार है। उनकी सहजता, सरलता एवं संरचना तथा प्रसाद गुणवत्ता के कारण राजयारा सोरठा लोक समाज में बहुत प्रसिद्ध हैं। इनका देवलोक गमन सन 1833 में हुआ। प्रस्तुत पाठ के संकलित अंश में कवि ने हिम्मत एवं पराक्रम का महत्व, सत्संगति का लाभ, आपदा से पूर्व प्रबंधन के महत्व को स्पष्ट किया है। इनमें मानव जीवन में वाणी को महत्वपूर्ण बताते हुए सोच समझकर एवं मधुर वचन बोलने का उपदेश दिया गया है। कवि के अनुसार एक आदर्श समाज में गुणों की पूजा होनी चाहिए। इन सोरठों में कवि की विद्वता, बहुयोग्यता एवं अनुभव की व्यापकता प्रकट होती है। अब प्रस्तुत पाठ में जो सोरठे हैं, सोरठा अर्थात एक छंद, दोहे का उल्टा सोरठा होता है और ये जो है मात्रिक छंद है, क्योंकि दोहे में तो 13 और 11 मात्राओं पर यति होती है और सोरठे में जो है 11 और 13 मात्राओं में यति होती है। अगर यदि हम सोरठे को उल्टा कर लें या दोहा बना लें और दोहा करके इसको पढ़ें तो इसको हम लय और ताल में बहुत अच्छी तरह से पढ़ सकते हैं। तो पहला जो सोरठा है उसका मैं वाचन करता हूँ। सुने न कोई सांभळे, गुण अवगुण जिण गाँव, रोई आछे राजिया उन नगरी विच नाव। देखिए यहाँ पर जो है मैंने द्वितीय जो पंक्ति है वो पहले पढ़ी है और प्रथम पंक्ति को उसके बाद में, उसी प्रकार फोर्थ वाले को पहले और थर्ड वाले को बाद में। तो इस प्रकार से वाचन करने में जो है बड़ी आसानी रहती है। एक बार पुनः वाचन करता हूँ मैं। सुने न कोई सांभळे, गुण अवगुण जिण गाँव,
रोई आछे राजिया उण नगरी विच ना। इस प्रस्तुत सोरठे में कवि कृपाराम खिड़िया ने अपने सेवक राजिया को संबोधित करते हुए कहा है कि हे राजिया, गुण और अवगुण पर ध्यान देने पर और जीवन में पराक्रम के महत्व पर व्यक्ति को जरूर ध्यान देना चाहिए। तो व्याख्या करते हैं अपन कि गुण अवगुण जिण गांव सुने न कोई सांभले। कवि कृपाराम खिड़िया अपने सेवक राजिया को संबोधित करते हुए कहते हैं कि हे राजिया, जिस गांव में गुण और अवगुण दोनों को एक समान समझते हैं, यानी गुण और अवगुण में अंतर ही नहीं करते हैं, उन पर ध्यान ही नहीं देते हैं, उन नगरी विच नाव, उस गांव के बीच में, उस नगर के बीच में रोही आछे राजिया, उससे तो अच्छा है निर्जन अर्थात एकांत में जाकर रहना ही अच्छा है। रोही रोही अर्थात निर्जन वन में जाकर रहना अच्छा है। पुनः देखिए कि कवि कृपाराम खिड़िया जो है अपने सेवक राजिया को संबोधित करते हुए कहते हैं कि राजिया, जिस गांव में गुण और अवगुण पर कोई लोग ध्यान नहीं देते हैं अर्थात दोनों को समान समझते हैं, ऐसे नगर के बीच में निवास करने से तो अच्छा है कि निर्जन वन में जाकर रह जाएं। दूसरा जो है सोरठा, उसका वाचन करते हैं। बल पराक्रम हिम्मत बिना कारज सरे न कोई, रंगा सियाला राजिया हलकार्याही होय। कवि कृपाराम खिड़िया अपने सेवक राजिया को संबोधित करते हुए कहते हैं कि हे राजिया, कारज सरे न कोई अर्थात कोई भी जो काम है, कारज अर्थात कार्य, सरेनी पूरा नहीं होता है, कोई भी कार्य पूरा नहीं होता है बल पराक्रम हिम्मत बिना। बल पराक्रम और हिम्मत के बिना इस संसार में जो है कोई भी कार्य पूर्ण नहीं होता है, अर्थात किसी भी कार्य में सफलता नहीं मिलती है। बल पराक्रम और हिम्मत से ही व्यक्ति को सफलता प्राप्त होती है। हलकार्याई होई, हलकार्य अर्थात चुनौती देने पर, ललकारने पर। रंगा सियाड़ा राजिया, रंगा सियाड़ा से तात्पर्य है कि रंगा सियार अर्थात वह व्यक्ति जो केवल पराक्रम का ढोंग करते हैं, ऐसे व्यक्ति को हम कितना ही ललकारें, कितना ही चुनौती दें, लेकिन ऐसे व्यक्ति जो है वह असफलता की वजह से आगे नहीं बढ़ते हैं। तो इसमें यह बताया गया है कि व्यक्ति को हिम्मत और साहस रहना चाहिए, हिम्मत और साहस के बल पर ही उसे कार्य में सफलता मिलती है। और जो है डिंगल से प्रभावित राजस्थानी भाषा का इसमें प्रयोग हुआ है। तीसरे छंद का हम वाचन करते हैं। मिले सिंह, पुनः देखिए दोबारा। किण मिर्घा मर्ग पत कियो, मिले सिंह वन मां, रहे उरद गत राजिया जोरावर अति जां। कवि कृपाराम खिड़िया अपने सेवक राजिया को संबोधित करते हुए कहते हैं कि राजिया, मिले सिंह वन महा, किण मिर्घा मृगपत कियो, अर्थात जो शेर है, सिंह यानी शेर, वनमा यानी जंगल के अंदर, किण यानी किसने, मिर्घा अर्थात हिरण, मृगपत हिरणों का राजा क्यों यानी किया। वो कहते हैं कि बताओ कि जंगल में किन हिरणों ने मिलकर उसको अपना राजा चुना अर्थात राजा बनाया। अर्थात जंगल में शेर को कोई भी राजा नहीं बनाता है, जबकि शेर जो है वो पशुओं का राजा कहलाता है, लेकिन शेर जो है अपने पराक्रम, अपने बल के कारण ही जंगल का जो है वो राजा बनता है। पुनः देखिए
कि मिले सिंह वनमा किण मृगा मृगपत कियो। कवि कृपाराम कहते हैं कि जंगल का जो राजा शेर है उसको मृगों ने मिलकर, हिरणों ने मिलकर उनको राजा नहीं बनाया, अपितु वह तो अपने बल और पराक्रम से ही वन का जो राजा है वह कहलाता है। जोरावर अति जहां, जोरावर कहते हैं बलवान, पराक्रम, अति जहां, जहां भी वो रहता है, जिस स्थान भी रहता है, रहे उरदगत राजिया, हे राजिया वो वहां पर उधर यानी ऊपर या सर्वश्रेष्ठ स्थान पर ही विराजमान रहता है। कहने का तात्पर्य है कि हिम्मत, बल और पराक्रम वाला जो व्यक्ति है वह हमेशा किसी भी स्थान पर रहे, वह हमेशा उच्च स्थान पर ही विराजमान होता है, सुशोभित होता है। तो यहाँ पर ये नीति संबंधी बात बताई गई है कि व्यक्ति में हिम्मत, बल और पराक्रम होता है तो चाहे वो कहीं भी जाए हमेशा उसको जो है सर्वश्रेष्ठ स्थान ही प्राप्त होगा। नेक्स्ट सोरठा, दार खगासन मुख दसे आछा जुद अणपार, रसाजी के नर राजिया भोगे हुए भरतार। कवि कृपाराम खिड़िया अपने सेवक राजिया को संबोधित करते हुए कहते हैं कि हे राजिया, आछा युद्ध अणपार, युद्ध में भाग लेना अच्छी बात है। अच्छा यानी अच्छी बात है। युद्ध कहते हैं युद्ध को, अणपार उसमें भाग लेना क्या है, अच्छा है। धार खगासन मुख दसे, और धार, धार कहते हैं तलवार की जो धार, खगा यानी तलवार, सन्मुख यानी सामने, दसे यानी प्रवेश करता है। तो कवि कहते हैं कि जब सूरवीर तलवार की तीखी धार का सामना करते हुए आगे बढ़ते हैं तभी वह क्या होता है कि जो है पृथ्वी का राजा कहलाता है। आछा जुद अणपार धरा खगासन मुख दसे, युद्ध करना अच्छी बात है और जो सूरवीर व्यक्ति होता है वह तलवार की धार का सामना करता हुआ आगे प्रवेश करता है। भोगे हुए भरतार, रसाज के नर राजिया। तो कवि कहते हैं भोगे हुए भरतार अर्थात वही क्या करता है, इस धरती पर जो है भोग करता है, अर्थात राजा बन करके जो है वह पृथ्वी का जो है भोग करता है, उपभोग करता है। रसाज के नर राजिया, रसा करते हैं धरती को, अर्थात जो व्यक्ति चुनौतियों का सामना करेगा, चुनौतियों का सामना करके ही वह इस धरती का जो है वो राजा बनता है और राजा बन करके सारे सुख और भोग का जो है वो उपयोग करता है। तो यहाँ पर जो है भाषा डिंगल मिश्रित राजस्थानी है, उपदेशात्मक और नीतिपरक शैली है, और कवि ने जो है पराक्रम और साहस की जो है महिमा बताई है, उसका गुणगान यहाँ पर उन्होंने किया है। कहनी सोच विचार कर इणही सू अवदात, रूढ़ी लगे न राजिया बेमोसरी बात। कवि कृपाराम खिड़िया अपने सेवक राजिया को संबोधित करते हुए कहते हैं कि राजिया, इणीसु यानी इन्हीं से, अवदात यानी अच्छी या हितकारी या कल्याणकारी बात, कहनी सोच विचार कर, सोच विचार करके कहना चाहिए। तो देखिए कवि कहते हैं कि चाहे कितनी अच्छी या हितकारी या भले की बात हो, व्यक्ति को सोच विचार करके ही कहना चाहिए, अर्थात बिना समय, बिना अवसर के कितनी चाहे अच्छी बात हो वो नहीं कहना चाहिए, समय का विचार करके ही अच्छी बात को कहना चाहिए। बेमौसरी बात रूढ़ी लगे न राजिया, बेमौसर यानी बिना अवसर के यदि आपने वो बात किसी को कह दी, चाहे वह कितनी अच्छी अहित की बात हो, रूढ़ी लगे न राजिया, हे राजिया तनिक भी अच्छी नहीं लगती है। इसलिए व्यक्ति को सोच विचार करके समय को देखकर ही अपनी बात रखना चाहिए, जब भी जो है वो अच्छी लगती है।
तो यहाँ पर जो है कवि ने है समय का महत्व बताया है। नेक्स्ट सोरठा, दऊ दुश्मन आमे डटे, पहली किया उपाव, रोबा घाले राजिया, प्रचंड हुआ विश्वास। कवि कृपाराम खिड़िया अपने सेवक राजिया को संबोधित करते हुए कहते हैं कि हे राजिया, पहली किया उपाय, पहली यानी सर्वप्रथम उपाय कर लेना चाहिए। दऊ दावाग्नि अर्थात आग, दुश्मन, दुश्मन का मतलब होता है शत्रु, आमे और रोग, डटे नहीं रुके, यानी दुश्मन, अग्नि और जो रोग है इसका समय से पहले ही, समय से पूर्व ही उपचार कर लेना ठीक है। प्रचंड हुआ विश्वास, रोभा घाड़े राजिया। प्रचंड हुआ यानी जब ये भयानक होता है, प्रचंड यानी तेज या भयानक या बड़ा, विश्वास संकट बाधा, रोभा घाड़े राजिया, रोभा यानी परेशान, घाड़े नहीं करते हैं, राजिया नहीं राजिया। हे राजिया, जब ये प्रचंड हो जाते हैं तो बड़े ही संकट में डाल देते हैं और ये जो है गहरा परेशान करते हैं। इसलिए समय से पहले ही जो है आग, शत्रु और रोग का निदान कर लेना ही अच्छी बात है, अन्यथा जब ये प्रचंड हो जाते हैं तो बहुत ही दुख देते हैं। तो कवि ने यहाँ पर जो है अपना जो मत है सहज और सरल भाषा में प्रकट किया है, और डिंगल मिस्त्री जो है राजस्थानी भाषा है। कवि ये भी कहना चाहते हैं कि संकट को बढ़ने नहीं देना चाहिए और आरंभ में ही जो है उसका उपाय कर लेना अच्छा होता है, क्योंकि जब आग बढ़ जाती है तो वो विनाश का कारण बनती है, और शत्रु यदि बलवान हो जाता है तो बलवान होने देने का अवसर जो है वो मूर्खता का कारण है, जो कि हमारे इतिहास को दर्शाता है। इसी प्रकार कोई भी रोग या बीमारी होती है तो पूर्व में उसका उपचार लेना चाहिए प्रारंभ होते ही, अन्यथा जो है वो प्राणघातक भी हो सकती है। इतनी अच्छी अच्छी नीति संबंधी बात इन्होंने इस सोरठे छंद में बताई है। नेक्स्ट सोर था, बिना हिम्मत किम्मत नहीं, हिम्मत किम्मत होय, रद कागद जू राजिया, करे न आदर कोय। कवि कृपाराम खिड़िया अपने सेवक राजिया को संबोधित करते हुए कहते हैं कि हे राजिया, हिम्मत किम्मत होई। इस संसार में हिम्मत से ही व्यक्ति की कीमत होती है, उसका मूल्य होता है, उसका आदर होता है। बिन हिम्मत कीमत नहीं, बिना हिम्मत और साहस के इस संसार में व्यक्ति की कोई भी कीमत नहीं होती, कोई मूल्य नहीं होता, अर्थात उसका मान सम्मान कोई नहीं करते। करे न आदर कोई, रद कागज जो राजिया। उदाहरण देकर कहना चाहते हैं कि जिस प्रकार से रद्दी कागज होता है तो रद्दी कागज को व्यक्ति यूं ही फेंकते हैं, उसको कोई सहेज कर नहीं रखते हैं, उसी प्रकार जिस व्यक्ति में हिम्मत, साहस व पराक्रम नहीं होता है उसको भी संसार में कोई भी आदर नहीं देता है, उसको ठुकरा देते हैं। इसलिए जीवन में जो है मनुष्य को हिम्मत और साहस जरूर रखना चाहिए। हिम्मत और साहसी व्यक्ति ही जो है इस संसार में आदर प्राप्त करता है। डिंगल मिश्र राजस्थानी भाषा का प्रयोग हुआ है और हिम्मत और साहस का यहाँ पर कवि ने महत्व बताया है। नेक्स्ट सोरठा छंद, कोयल मन हरकत करे, उपजावे अनुराग, रसनारा गुण राजिया, कड़वो लागे काग। कवि कृपाराम खिड़िया अपने सेवक राजिया को संबोधित करते हुए कहते हैं कि हे राजिया, उपजावे अनुराग, उपजावे यानी उत्पन्न करना, अनुराग अर्थात प्रेम। कोयल मन हरकत करे, हरकत करे प्रसन्नचित कर देती है, आह्लादित कर देती है। तो कवि कहते हैं कि हे राजिया, कोयल मीठी वाणी बोल करके
संसार के लोगों में अपने प्रति जो है वो अनुराग या प्रेम प्रकट करती है और सभी के मन को वो प्रसन्नचित कर देती है। कोयल मीठी वाणी सुना करके संसार के सभी लोगों में जो है अपने प्रति प्रेम प्रकट करती है तथा उनमें प्रसन्नता भर देती है। कड़वो लागे काग रसनारा गुण राजिया, लेकिन काग अर्थात कौवा, जो कौवा होता है वह संसार के लोगों को कड़वा यानी बुरा लगता है, क्योंकि कौवा जो है अपनी वाणी जो है उसकी कर्कश होती है। जब वो बोलता है तो लोगों को कर्ण कटु लगता है, यानी कर्ण को अच्छी नहीं लगती, बहुत बुरी लगती है। इस संसार के कोई भी लोग जो है वो कौवे से प्रेम नहीं करते हैं। रसनारा गुण राजिया, रसना कहते हैं जीव को, अर्थात ये वाणी का ही महत्व है। तो कवि इसके माध्यम से कहना चाहते हैं कि इस जीवन में भी व्यक्ति को जो है मधुर वाणी का ही प्रयोग करना चाहिए, कटुवाणी का कभी भी प्रयोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि कटुवाणी बोलने से संसार के जो लोग हैं उसके शत्रु हो जाते हैं, उससे प्रेम नहीं करते हैं। जिस प्रकार कोयल मीठी वाणी बोलकर संसार के लोगों को अपनी ओर आकर्षित कर लेती है। नीति संबंधी बात है और राजस्थानी भाषा का यहाँ पर प्रयोग किया गया है। नेक्स्ट सोरठा छंद। एक जिसी आकृति हुए दूध निर्मिल दोई, राजहंस बिना राजिया करे न न्यारो कोई। यहाँ भी बहुत ही नीति संबंधी बात कवि कृपाराम खिड़िया ने अपने सेवक राजिया को संबोधित करते हुए कहा है कि हे राजिया, दूध नीर मिल दोई, दूध अर्थात दूध नीर यानी जल, मिल दोई मिलकर दोनों एक, हेक जिसे आकृति हुई, दूध और पानी दोनों जब मिल जाते हैं तो उनका एक समान रूप हो जाता है, एक जैसी आकृति हो जाती है। दूध नीर मिल दो एक जैसा आकृति, दूध और पानी यदि मिल जाते हैं तो उन दोनों की एक समान आकृति हो जाती है। करे न न्यारो कोई, अब दूध और पानी का जो मिश्रण हो गया तो दूध और पानी को कोई भी अलग अलग नहीं कर सकता। राजहंस बिना राजिया, कवि कहते हैं कि जो हंस होता है वह हंस ही दूध और पानी के मिश्रण को अलग अलग कर सकता है, क्योंकि हंस जो होता है वह दूध को ग्रहण कर लेता है और पानी को जो है उसी पात्र में छोड़ देता है। तो कहने का तात्पर्य है कि व्यक्ति को इस जीवन में केवल गुणों को ग्रहण करना चाहिए और अवगुणों को जो है वो त्याग देना चाहिए, छोड़ देना चाहिए, अर्थात अच्छी चीज को ही ग्रहण करना चाहिए। या यूँ भी कह सकते हैं कि जब तक व्यक्ति में परख नहीं होती है तो कोई सा भी कार्य नहीं कर सकता है। नेक्स्ट जो है सोरठा छंद। हर को तर चन्नन हुए मलया गिरी मंजार, रूखा ही ने राजिया संगत लिए सुधार। कवि कृपाराम खिड़िया अपने सेवक राजिया को संबोधित करते हुए कहते हैं कि हे राजिया, मलयागिरी मंझार, मलयागिरी नहीं मलयाचल पर्वत, हिमालय पर्वत, मंझार कहते मध्य को, बीच में, हर को तर चंदन हुए, हर यानी प्रत्येक, तर कहते हैं पेड़ को। तो कवि कहते हैं कि मलयागिरी पर्वत पर जो चंदन के वृक्ष उगा करते हैं, किंतु उन चंदन के वृक्षों के साथ जो अन्य पेड़ होते हैं वो भी उन्हीं के समान नजर आने लगते हैं। ऐसा लगता है कि प्रत्येक जो पेड़ है वो चंदन का ही पेड़ है, क्योंकि उनमें चंदन जैसा ही गुण आ जाता है। संगत लिए सुधार, रूखा ही ने राजिया, अर्थात संगत करने से सब सुधर जाते हैं। रूखा ही ने राजिया, राजा को संबोधित करते हुए कहते हैं कि जिस प्रकार रूख यानी जो पेड़ होता है वह पेड़ भी जब चंदन के पेड़ों के समक्ष या उनके साथ साथ रहते हैं तो चंदन जैसी जो है उनमें से खुशबू आने लग जाती है। तो कहने का तात्पर्य है कि यदि आप अच्छी संगत में रहोगे
तो अच्छे गुण आप में आ जाएंगे। तो ये संगत का ही प्रभाव है। तो यहाँ पर जो है शैली उपदेशात्मक है और जो भाषा है वो राजस्थानी भाषा है। तन लागा तरवारिया पाटा पीड़ उपाव रतीन ओखद राजिया वै जिबरा घाव। कवि कृपाराम खिड़िया अपने सेवक राजा को संबोधित करते हुए कहते हैं कि हे राजिया, पाटा पीड़ उपाव तन लागा तरवारिया। तो कहने का तात्पर्य ये है कि तलवार का जो घाव लगता है, तन कहते हैं शरीर को, लागा कहते हैं लगने को, तरवारिया कहते हैं तलवार को। पाटा पीड़ उपाव, उपाव कहते हैं उपाय को। पाटा पीड़ जो घाव हो जाते हैं, जो पीड़ा और दर्द होता है, उसको कहते हैं। तो यहाँ पर कहा गया है कि तलवार का प्रहार से जो शरीर पर घाव होते हैं या शरीर पर जो भी चोट होती है, उसको तो हम क्या कर सकते हैं, उसका उपाय कर सकते हैं, उसको ठीक कर सकते हैं। पाटा पीड़ उपाव अर्थात तलवार के घाव का जो है उपाय कर सकते हैं, उसका ठीक कर सकते हैं। परंतु वह जीवरा घाव रतीन ओखद राजिया, ओखद कहते हैं औषधिया दवा को, रतीनी तनिक भी, लेकिन जो जीव का घाव होता है उसकी कोई भी औषधि नहीं होती है। तो कहने का तात्पर्य है कि जीव के द्वारा, वाणी के द्वारा जो अपमान किया जाता है, जो कठोर बात कही जाती है, उसका जो है हृदय में घाव होता है। और जो हृदय में घाव होता है, हृदय पर बात जो चुभ जाती है, उसकी कोई भी औषधि नहीं होती है। क्योंकि जो मन का घाव होता है वह सदा ही मन में रहता है और हमेशा वो उसको पीड़ा देती रहती है। इसलिए कभी भी व्यक्ति को वाणी से चोट नहीं पहुंचाना चाहिए। नेक्स्ट सोरठा छंद। हित कर बैठा है कण मूसा ने मंजार रसन रसी राजिया से जाने संसार। तो यहाँ पर देखिए कवि कृपाराम खिड़िया अपने सेवक राजिया को संबोधित करते हुए कहते हैं कि हे राजिया, मूसा, मूसा कहते हैं चूहे को, मंजार, मंजार कहते हैं बिल्ली को। हित कर बेटा है कर्ण, हित कर यानी भला, प्रेम। तो कवि कहते हैं कि जो चूहा है, वह चूहा जो है बिल्ली से दोस्ती कर लेता है, बिल्ली से मित्रता कर बैठता है, लेकिन इसका जो परिणाम है वो सुखदायी नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? कि से जाने संसार, संपूर्ण संसार, सगला संसार जानता है रसन रसी राजिया, रस यानी प्रेम, उन दोनों में प्रेम नहीं रह सकता। क्योंकि संसार यह जानता है कि बिल्ली जो है वो चूहे का दुश्मन होती है और जब भी उसको अवसर मिलेगा वह बिल्ली जो है उस चूहे का शिकार कर लेगी। इसलिए इसमें यह बताया गया है कि जो मित्रता या दोस्ती होती है वह समान स्वभाव वालों के बीच ही अच्छी होती है और वही सुखदायक देती है। यदि असमान स्वभाव वाले या बहुत ऊंचे और नीचे से आपने यदि मित्रता कर ली तो वह मित्रता ज़्यादा स्थायी नहीं रह सकती है। तो यहाँ पर बिल्ली और चूहे का उदाहरण देकर कवि ने समझाने का प्रयत्न किया है कि मनुष्य को जीवन में जो है मित्रता अपने स्वभाव के अनुसार व्यक्ति से ही करना चाहिए। दुष्ट से कभी भी मित्रता नहीं करना चाहिए, अपने दुश्मन से कभी भी मित्रता नहीं करना चाहिए, क्योंकि अवसर पाकर वो कभी भी आपको हानि पहुंचा सकता है। एक भाव कर आदरे खड़ गुड़ अण खुताई रोई आची राजिया ते नगरी हूँ ताय। कवि कृपाराम खिड़िया अपने सेवक राजिया को संबोधित करते हुए कहते हैं कि हे राजिया, खड़, खड़ अर्थात जो तेल निकालने के पश्चात जो बच जाता है अवशिष्ट पदार्थ जो पशुओं को खिलाई जाती है, गुड़ अण खुताय, गुड़ यानी गुड़ और खुताय कहते हैं भूसा, चारा, एक भाव आदर करे, एक समान जो देखते हैं।
तो कवि कृपाराम खिड़िया जो है अपने सेवक राजिया को संबोधित करते हुए कहते हैं कि हे राजिया, जिस नगर या समाज में खड़ गुड़ अन्न भूसा आदि को एक समान महत्व दिया जाता है, उनमें किसी भी प्रकार का अंतर नहीं करते हैं, ते नगरी हुताएं, उस नगर के बीच में, उस शहर के बीच में रोही आछे राजिया नहीं रहना चाहिए, उससे तो निर्जन वन में जाकर रहना ही अच्छा है। अर्थात कहने का तात्पर्य है कि जहाँ पर गुणवान व्यक्तियों का भी अपमान किया जाता है, उपेक्षा की जाती है, उनको भी दुष्टों के समान समझ लिया जाता है, जिस प्रकार से गुड़ अन्न और भूसा सबको एक समान दृष्टि से देखते हैं, तो इससे अच्छा है कि उस नगर में नहीं रहना चाहिए, उससे तो निर्जन वन में जाकर रहना काफ़ी श्रेयस्कर होगा। ये नीति संबंधी बात यहाँ पर जो है कवि अपने सेवक राजिया को बता रहे हैं। न फूटे पहाड़ निवड़ गण गण साबल घाय, राई पड़े जद राजिया जड़ को मल विद जाय। कवि कृपाराम खिड़िया अपने सेवक राजिया को संबोधित करते हुए कहते हैं कि हे राजिया, घन घन यानी घने घने, बहुत बहुत, सब्बड़ घाय, सब्बड़ कहते हैं हथौड़ा, घाव, घाव कहते हैं चोट, यानी घनी घनी बार यानी बहुत बहुत बार, प्रत्येक बार यदि उस हथौड़े से भी चोट या प्रहार किया जाए। न फूटे पहाड़ निवड़, निवड़ यानी तनिक भी, तो जो पहाड़ या पर्वत होता है वो तनिक भी नहीं फूटता है। यानी कहना यह चाहते हैं कि यदि बार बार भी घण या उस हथौड़े से चोट किया जाता है, प्रहार किया जाता है, तो जो कठोर पर्वत होता है वो तनिक भी नहीं टूटता है। परंतु जड़ कोमल विद जाय राय पड़े राजिया, राय कहते हैं फूट, लेकिन जब उसमें फूट पड़ जाती है, थोड़ी सी दरार चल जाती है, तो कोमल पौधे की जो जड़ है वह जड़ भी उस पर्वत को जो है अलग अलग कर देती है। उस कोमल पौधे की जड़ से भी जो है पर्वत अलग अलग हो जाता है। तो कहने का तात्पर्य है कि फूट पड़ने पर अति सुरक्षित दुर्ग भी हो, वो दुर्ग भी क्या हो जाता है, नष्ट हो जाता है। तो ठीक उसी प्रकार से यदि परिवार में फूट पड़ जाती है, तो साधारण जो शत्रु है, उस साधारण शत्रु भी उस परिवार को जो है हानि पहुंचा सकता है, उसको पराजित कर सकता है। इसलिए फूट नहीं पड़ना चाहिए परिवार में, क्योंकि ये नीति संबंधी बात यहाँ पर है। नेक्स्ट जो है, जो इमरत सींचिए पय मीठा कर पाक, रंचन मुँह के राजिया उर कड़वाई आंख। कवि कृपाराम खिड़िया अपने सेवक राजिया को संबोधित करते हुए कहते हैं कि हे राजिया, पय, पय दूध या जल, मीठा कर पाक, मीठा यानी मधुर, पाक यानी पकाकर, दूध या जल को कितना ही मीठा करके यदि हम उसको पकाएं, जो इमरत सींचिए, तब भी क्या होगा कि वो अमृत, उसमें चाहे हम सींचते रह, मीठा करके पकाएं, कितना ही शक्कर डाल करके पका लें, चाहे उसमें अमृत सींच दें, लेकिन फिर भी क्या है, वो अमृत के समान नहीं होगा। क्यों? उर कड़वाई आक रंचन मुँह के राजिया, राजा को संबोधित करते हुए कहते हैं कि इन सब उपाय करने से भी जो कड़वाहट होता है, तो वो जो कड़वाहट है वो तनिक भी कम नहीं हो सकता। क्योंकि भाव एक ही, जो स्वभाव से ही ईर्ष्यालु वाले या कुटिल लोग होते हैं, उनमें हम सुधार कितना ही कर दें, मधुरता कितना ही बढ़ दें, लेकिन वो मधुर स्वभाव वाला बनना उसका संभव नहीं है। जिस प्रकार से दूध और या जल होता है, उसमें यदि आँख मिला दिया जाए, आँख कहते हैं आंकड़ा, जो बहुत ही कड़वा होता है, वो उसमें मिला होता है। अब उसमें यदि हम शक्कर मिलाएं या अमृत सींच दें, लेकिन फिर भी जो है वो आग का पौधा है, वो अपनी कड़वाहट बिल्कुल भी नहीं त्यागता।
ठीक उसी प्रकार से जो कुटिल लोग होते हैं वो अपने स्वभाव में कभी भी परिवर्तन नहीं करते हैं या उनमें परिवर्तन करना संभव नहीं है, क्योंकि वो अपने स्वभाव को त्यागना नहीं चाहते हैं। तो इस सोरठे छंद के माध्यम से कवि ने सज्जनों और सुधारवादियों को व्यवहारिक सच्चाई से परिचित कराया है कि किसी के स्वभाव को जो बदलना है वो संभव नहीं है। तो इसलिए इसमें समय व्यर्थ करना क्या है, बेकार है, नष्ट करना बेकार है। तो कवि की भाषा जो है सहज सरल है और डिंगल मिश्री राजस्थानी भाषा का इन्होंने प्रयोग किया है। उपदेशात्मक शैली है, सोरठा छंद है। आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपके लिए काफ़ी उपयोगी रहेगा। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक और कमेंट करना न भूलें तथा इसी प्रकार की वीडियो आगे प्राप्त करने के लिए सर्वप्रथम आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जय हिंद, जय भारत।